ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पूरा 2.1 कंप्लीट किया है। अभी हम लोग 2.2 करेंगे जो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। आपने 8th स्टैंडर्ड में किया था वैसे ही सेम यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, तो जिसने 8th स्टैंडर्ड में नहीं किया था वो यहाँ पे ध्यान दे, कोई इशू नहीं है, हम लोग एकदम बेसिक से करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे जो इस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ठीक है, आपको कुछ सम ऐसे दे रहेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं रहेंगे, आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ये। ठीक है, अब देखो आपको ना ये वाला, ठीक है, ये इससे हमेशा ये वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, हमेशा 1 रहेगी। कोई वैल्यू नहीं है तो कौन सी वैल्यू होगी, हमेशा 1। कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो आपको 54 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, कंडीशंस याद रखो बस, कैसे करना है आपको मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले यहाँ पे जो c की वैल्यू रहेगी, जैसे हमने 2.1 में किया था a b c, जो c की वैल्यू रहेगी उसको a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 54 वन जा 54। अभी सेकेंड कंडीशन ध्यान से देखो, आपका जो आंसर आना चाहिए वो -15 आना चाहिए। जो मिडल टर्म जो b की वैल्यू है वो आपका क्या आना चाहिए, -15x आना चाहिए। ओके, पर आपका टेबल होना चाहिए, जैसे कि आप कोई टेबल 54 कौन से टेबल में आता है, वो टेबल से आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके -15 निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 54 कैसे कौन से टेबल में आता है, सबसे पहले 54 9 के टेबल में आता है या 6 के टेबल में आता है, तो 6 के टेबल में आता है। 6 9 जा होता है। ठीक है, 54। ठीक है, टेबल समझा, 6 9 जा 54, मतलब 6 9 जा 54, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। अभी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन आपको आंसर आना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन करके -15, मतलब आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो पर आंसर आपको ये दोनों का -15 आना चाहिए। ठीक है, मतलब हमने जो मल्टीप्लाई किया, अभी देखो ये 6 है, ये 9 है, हमको आंसर क्या चाहिए, -15। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं माइनस, और यहाँ पे भी लिखता हूं माइनस। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 + 9 क्या हो जाएगा 50, और आंसर हमारा -15x आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 6x, यहाँ पे आएगा 9x। ओके, तो ये सेकेंड कंडीशन था आपका। तो आपका जो सेकेंड कंडीशन है वो -6x -9x इक्वल्स टू -15x होता है। तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, मतलब फर्स्ट कंडीशन में आपको पहले जो c को है वो a से मल्टीप्लाई करना है उसके बाद 54, ऐसे आपको 54 आया, तो ऐसे टेबल्स ढूंढने जो आपको प्लस या माइनस करने के बाद मिडल टर्म का वैल्यू दे। ठीक है, प्लस या माइनस करने के बाद मिडल टर्म का वैल्यू दे, तो हमको -6x और -9x मिल गया। उसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर -15x की जगह पे आपको ये रिप्लेस करना है, -6x -9x, ओके, +54 इक्वल्स टू 0, बाकी जो जैसा है वैसा लिख देना है। ओके, अब आपको ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में, ये दोनों चीजों में कॉमन ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, देखो तो x को बाहर लिख दो। ओके, फिर इधर का x बाहर आ गया तो इधर सिर्फ अंदर एक x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर है, और यहाँ पे भी x बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा। ओके, यहाँ पे माइनस। अब इसमें क्या कॉमन है, 9 और 54 में, देखो 9 के टेबल में 54 आता है। ठीक है, तो 9 कॉमन रहेगा तो 9 को बाहर लिख देंगे, अंदर क्या आएगा, x बचेगा, 9 बाहर आ गया तो x बचेगा, फिर ये बीच अंदर क्या आएगा माइनस, फिर उसके बाद देखो 54 9 के टेबल में कब आता है, कॉमन ले आना हमने, तो 54 9 के टेबल में 6 में आता है, तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट इक्वल्स टू 0। मतलब कि एक बेसिक अगर मैं आपको बता दूं तो ये और ये हमेशा दोनों भी आपका सेम ही आना चाहिए। अगर ये x - 6 है तो यहाँ पे भी x - 6 ही आना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका आंसर रॉन्ग है। उसके बाद बाहर जो वैल्यूज है उसको एक साथ लिखेंगे, x - 9 और x - 6 इक्वल्स टू 0। ओके, x - 9 इक्वल्स टू 0 और x - 6 इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये -9 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -9 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो -6 वहां पे जाएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा।
ओके, तो ऐसे करके हमने फर्स्ट सम कंप्लीट किया। बस आपको ये दो कंडीशंस याद रखने, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, बाकी सब सेम है। अभी हमने फर्स्ट सम किया, सेकंड सम करेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से सेकंड सम पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट सम हो गया, सेकंड सम देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन क्या है, इस सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। तो ए की वैल्यू अभी यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो क्या होगी 1, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा हमारा 20। ओके, इसके दो वैल्यूज निकालो जिसका आंसर सी बी के बराबर है। तो बी क्या है हमारा 1 है इस समय, तो x 1 है, 1x है। ठीक है, तो 20 कौन से टेबल में आता है वो पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 2 के टेबल में आता है, फिर अगर हमको 1 चाहिए तो कौन सा सबसे नजदीकी टेबल रहेगा, तो मेरे हिसाब से 5 4 या 4 5। ठीक है, तो 4 5 करके देखते, सबसे बेस्ट रहेगा 5 4 लेते, क्योंकि फिर हम इधर बीच में माइनस लिख सकते ना, 5 4 है कि नहीं। तो यहाँ पे 5x इंटू 4x। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में क्या लिखेंगे, 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा हमारा x है, हाँ या ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर, ये पूरे की जगह पे हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस 5x माइनस 4x। ओके, 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ओके, क्लियर है आपको, मतलब ये दो स्टेप्स, दो कंडीशन बस आप अच्छे से ध्यान से करोगे तो आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेना बहुत इजी है। देखो यहाँ पे देखो x कॉमन है तो x को बाहर ले लूंगा, अंदर देखो एक x कॉमन लिया तो एक x अंदर बच जाएगा, और यहाँ पे ये x कॉमन लिया तो सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, आपका जो ये ब्रैकेट पे वैल्यू है वही यहाँ पे भी आना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, -4 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो बीच में आपको प्लस लिखना है। अब 20 कॉमन है 4 में, कितने में आता है फाइजा में, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, ठीक है, अभी बाहर क्या है x माइनस 4 और ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 5। ठीक है, इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये जो बाहर एलिमेंट्स और जो ब्रैकेट में वो दोनों को लिखना है। फिर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, x की दो वैल्यू मिलेगी, क्या होगी, एक -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये +5 उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होता है हमारा कि सी के वैल्यू को ए के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, अभी इसमें वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26। ओके, अभी इसमें देखो आपको एडिशन करने के बाद आंसर आना चाहिए 27 और मल्टीप्लाई करने के बाद 26 आना चाहिए। ओके, ऐसा कोई टेबल ढूंढो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 26 आना चाहिए और एडिशन करने पे 27। तो 26 27 बहुत नजदीक है, तो 26 का ही टेबल लेते, 26 1 जा 26 कर देते। ठीक है, क्या होगा 26 1 जा 26। ओके, तो यहाँ पे 26x और 1x लिखेंगे। तो देखो अभी इसको ऐड करेंगे, ठीक है, एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, मतलब x नहीं, यहाँ पे आएगा y, सॉरी y। ओके, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 27y होगा। ओके, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो यही लिखेंगे। अब रिप्लेस करना है हमको, प्लस 27y की जगह पे क्या लिखेंगे 26y प्लस 1y। ओके, तो 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉमन लेना है इसमें और इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 26 भी जाता है, 2 भी, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे और 2 के साथ y भी कॉमन आएगा, दोनों में y है तो 2y कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, इसका एक y गया तो इधर एक y बचेगा, और 2 के टेबल में 26 का आता है 13 जा में, तो 2y और y प्लस 13। अब देखो यहाँ पे y प्लस 13 है बस, तो एक काम कर दो, y प्लस 13 में कॉमन तो कुछ नहीं है, तो क्या अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 सबके टेबल में जाता है।
तो यहाँ पे लिखेंगे +1 और ये y+13 को वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर है 2y+1 और जो ब्रैकेट के अंदर है y+13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 2y+1 इक्वल्स टू 0, y+13 इक्वल्स टू 0, ओके। अभी देखो ये +1 है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2 और ये y+13 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा y-13, ओके। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है, ओके। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, बहुत सिंपल है। आपने 2.1 में क्या था, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे, 5m², यहाँ पे क्या हो जाएगा -22m, ये +15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -15 इक्वल्स टू 0, सॉरी। अभी 15 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, c को a के इससे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे -15 है, ओके। तो -15 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा हमारा आंसर -75। तो हमको आंसर में भी क्या चाहिए -75 चाहिए, ऐसे मल्टीप्लाई करें और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या चाहिए हमको -22। तो इसके नजदीक में सबसे क्या है, -22 के नजदीक में है सबसे 25। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो -25 और 3 जा, देखो 25 3 जा होता है 75। यहाँ पे मैं -25 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आंसर भी -75 चाहिए, ठीक है। तो और अभी देखो एक अगर मैं इसको ऐसे करूँगा -25 + 3, तो इसका भी आंसर क्या आएगा ±−−22 है ना। तो मतलब ये -22m की जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ 5m², -22m की जगह पे क्या लिखूंगा -25m + 3m -15 इक्वल्स टू 0, ओके। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले मैंने 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया -75। उसके बाद देखो -6 इसलिए आया क्योंकि इस बार इधर क्या था -15 था, ठीक है। मुझे आंसर भी जो चाहिए -75 चाहिए, तो इसलिए मैंने -25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आता है हमारा -75 आता है। उसके बाद देखो आंसर में -75 मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन क्या था कि आंसर इसको जो वैल्यू है उसको प्लस माइनस करके हमारा -22 आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -25 तो बीच में क्या किया एडिशन 3 और इसका आंसर क्या आएगा -22, क्योंकि बड़ा नंबर 25 उसका साइन होता है माइनस में। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ ना ये वाली कंडीशन को, है ना, ठीक है। अभी क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो इसमें कॉमन देखो क्या है, सबसे पहले तो ये 5 के टेबल में आता है और 25 भी आता है, तो 5 कॉमन हो जाएगा और m अंदर क्या बचेगा, इधर m² है तो एक m बचेगा, वो अंदर आ जाएगा माइनस, और 5 में 25 कब आता है 5 जा, ओके। अभी इसमें क्या कॉमन है, देखो प्लस पॉजिटिव पहले लिखेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3 है, ओके, और यहाँ पे 15, तो 3 में 3 कॉमन हो सकता है हमारा, हाँ या ना, क्योंकि 3 में 3 और 15 दोनों आते हैं, तो 15 कब आता है 3 के टेबल में 5 में, तो यहाँ पे लिखूंगा m-5, ओके। बाहर क्या है 5m + 3 और ब्रैकेट में क्या है m-5 इक्वल्स टू 0, 5m + 3 इक्वल्स टू 0 और m-5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो +3 वहां पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ओके, और ये वहां पे जाएगा -5, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे और लिखना कंपलसरी है, ओके। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3/5 और m इक्वल्स टू 5, मतलब m की 2 वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अलग सेम थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम थे, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़े सिमिलर रहेंगे, ठीक है। सारे सम एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान देंगे।
देखो यहाँ अपॉन में वैल्यू है, तो हमने फर्स्ट लेसन में ही सीखा था कि अगर इसको हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है, 2, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, तो मैं दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। ओके, और यहाँ पे 2 0 जा 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 0 इज 0। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। अभी ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, फॉर फर्स्ट कंडीशन क्या है, c को मल्टीप्लाई a के कोएफिशिएंट के साथ किया जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आएगा हमारा 4। अभी 4 का सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, 4 का ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि प्लस माइनस करने पे हमारा क्या है, -4x, और मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए। ओके, तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ऐसा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से 2 का टेबल है। ओके, जैसे कि देखो 2 2, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आंसर चाहिए, -4x चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, देखो इसका कंडीशन दोनों भी सेटिस्फाई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे होगा -4 और 2 2 जा 4। ओके ओके, यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर, अभी मैं इसको पूरा रिप्लेस कर दूंगा, -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी कॉमन कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, 2 के टेबल में 4 और ये 2 दोनों जाता है, तो फिर 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 को बाहर ले लेंगे, और क्या कॉमन है, x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस, और देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो 4 है, 2 के टेबल में 4 कब जाता है 2 में, और क्या बचेगा, एक x बाहर आ गया है, तो एक x अंदर बचेगा माइनस, और यहाँ पे 2 कॉमन बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1। क्लियर है, फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे 4x स्क्वायर था और -2x था, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कौन सी टेबल में जाता है, 2 के टेबल में, दोनों भी जाते हैं 2 के टेबल में, तो 2 को बाहर निकाला, और साथ में x भी कॉमन है, दोनों में है, तो x को भी बाहर निकाला, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 के टेबल में 4 कब जाता है 2 में, तो 2 2 जा 4, और x स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रहेगा, और 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, ये 2x, दोनों भी 2x से देखो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ बचेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, और इसको पूरा वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, ओके, अभी अगर एक स्टेप और याद रखना, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तो हमेशा आपको इस ब्रैकेट में माइनस ही लिखना है। ठीक है, ओके, अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2x माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये -1 वहां पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2। ठीक है, ये यहाँ पे भी, और x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिमिलरिटी थी, दोनों में डिनोमिनेटर्स थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिनोमिनेटर्स कट किए, वैसे यहाँ भी करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, x, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, बाय x से। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 6x, माइनस x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, 6x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, माइनस
2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ओके, अब ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये हमारा प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, नहीं था, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। अब सिंपल सा स्टेप है, फर्स्ट कंडीशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6, सी के कोएफिशिएंट को ए के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 कितना होता है 12। अभी 12 का ऐसा दो पार्ट करो कि जिसमें तुमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 है। एक मिनट, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे आएगा -12, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -12 है। ठीक है, तो सबसे नजदीक कौन सा है, 3 2 के टेबल में नहीं होगा, 3 के टेबल में होगा, 3 4 करके देखते हैं। ठीक है, 3 और यहाँ पे लिखते हैं -4। ठीक है, ओके, अभी देखो 3 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, सिंपल है, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या, तो -12 आएगा। ओके, और यहाँ पे 3 प्लस -4 किया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो 3 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा हमारा आंसर -x, 3x क्या आ जाएगा -1x हो जाएगा। ओके, तो मतलब इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्या आएगा 6x² माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप माइनस लिखने की गलती मत करना, यहाँ पे प्लस 3x आएगा, ओके, पॉजिटिव में, और माइनस कहाँ पे आएगा 4x पे, ओके, -4x। ओके, इसको अभी सॉल्व करने, कॉमन निकालेंगे इसमें और इसमें, इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखो 3 और 6 मतलब 3 कॉमन है तो 3x बाहर आ जाएगा, x भी कॉमन है। अब यहाँ पे 3 के टेबल में 6 कब जाता है 2 में, तो 2 और x² है तो एक x अंदर बचेगा, 3x हमने पूरा कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। सेम यहाँ पे देखो 4 और 2 के टेबल में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x नहीं है ना तो -2 ही कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा, अभी 2 के टेबल में 4 कब आता है तो 2x आया ना। देखो यहाँ पे x नहीं लिख सकते क्योंकि देखो इसके पास एक ही x है तो x कॉमन नहीं आएगा, तो अभी x को नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमन क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो 2 में अभी सबसे पहले 4 कब आता है, 2 2 4 x लिखेंगे, और यहाँ पे देखो -2 तो कॉमन ले लिया था तो अंदर क्या बचेगा बस 1, यहाँ पे माइनस है तो हमेशा आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे। ओके, अभी जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखो 3x - 2, और जो ब्रैकेट के अंदर है 2x + 1, ओके, इक्वल्स टू सॉरी 0। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x - 2 इक्वल्स टू 0, 2x + 1 इक्वल्स टू 0। ओके, मैं यहाँ पे सॉल्व, एक मिनट, ठीक है, क्या है 3x - 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अभी देखो -2 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 2/3, और दूसरा क्या है 2x + 1 इक्वल्स टू 0, +1 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x - 1, x की वैल्यू क्या आएगी -1/2,